कहानी के पार्ट 2 को समझने के लिए पहले पार्ट 1 को देखें। अवंतिका बिल्कुल भी होश में नहीं थी। कुछ घंटों के बाद जब अवंतिका को होश आता है तो वो पाती है कि मानव एकटक उसकी ओर ही नजर गड़ाए हुए है। जब मानव को पता चलता है कि अब अवंतिका ठीक है तो वो अपने सर्वेंट के कान में कुछ कहता है। तभी वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। तभी मानव अवंतिका से कहता है, अब कैसी हो बड़ी? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? देखो, बिल्कुल कमजोर हो गई है। ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहते हैं मानव अवंतिका के माथे को चूम लेता है तो अवंतिका मानव को घूरने लगती है। ऐसा लगता है कि किसी बात से वो नाराज है। तभी कुछ देर के बाद वो सरंट हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। तभी मानव उस प्लेट को उठाकर अवंतिका को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। यह देखकर अवंतिका मानव को बड़े ही प्यार से देखती है। अब कुछ देर के बाद खाना खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं होती और मानव वहीं बगल में बैठ जाता है और कुछ देर के बाद कुछ सोचते हुए बालकनी की ओर जाता है और अनमोल को कॉल लगा देता है और उसे कुछ प्लान बताता है और वापस आकर अवंतिका के बगल में बैठ जाता है। अब कुछ देर की खामोशी के बाद अवंतिका बोर हो चुकी थी, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानव। मानव ने भी ठीक उसी तरह जवाब दिया और अवंतिका को अपनी बाहों में भर लिया और एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। तभी अवंतिका कहती है, मानव वो अमन। अवंतिका के मुंह से ये बोल सुनने के बाद मानव का पारा चढ़ चुका था और उसने तुरंत अपनी बाहों से अवंतिका को आजाद कर दिया और गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया और ये तमाशा बंद करो अब। और तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है, इसलिए जाकर सो जाओ। और हाँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे जी पर ये अमन नाम फिर से कभी नहीं आना चाहिए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। इतना कहते ही मानव गुस्से में पैर पटकता हुआ बिना अवंतिका की बात सुने वहां से निकल जाता है। तभी अवंतिका ने अंदर ही अंदर कहा, मानव, तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अमन तो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। उसका ड्रीम टूट गया, इसकी वजह से मैं हूँ। दूसरी तरफ अमन अपने बगीचे में बैठा हुआ था और उसके डैड भी वहीं थे और उनके सामने थे उनके नाना जी। अमन के नाना जी अमन को उनकी संभालने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अमन नहीं मानता है। तभी उसके डैड उसे मनाते हैं तो वो कुछ देर के बाद मान जाता है। तो अमन के नाना जी कुछ स्टाम्प साइन करवाते हैं और उन स्टाम्प को अमन की ओर बढ़ाते हैं। तो अमन भी अपने सिग्नेचर उन पेपर्स पर छोड़ देता है। ये देखकर अमन के नाना जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ के बाद सिर्फ तुम ही हो जो इस कंपनी को संभाल सकते हो। मैं कब से चाहता था कि तुम इस कंपनी को संभालो, लेकिन बेटा, तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सब बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन शुक्र है कि तू देर आया लेकिन दुरुस्त आया। इतना सुनते ही अमन भी भावुक हो जाता है और आगे बढ़कर अपने नाना जी को गले से लगा लेता है। तभी उसका फोन बजता है तो अमन फोन रिसीव करते हुए बाहर चला जाता है। तो सामने से आवाज आती है, बॉस, ये सब तमाशा मानव महेश्वरी ने जानबूझकर कराया है। जितने भी हमें सबूत मिले हैं वो भी मानव महेश्वरी ने जानबूझकर छोड़े हैं। शायद वो कहना चाह रहा है कि उखाड़ना है तो कुछ उखाड़ ले। इतना सुनते ही अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कॉल वहीं कट कर देता है और आंखें बंद करके लंबी सांस लेने लगता है। शायद गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ देर मुठियां भींचते हुए अमन कहता है, मानव महेश्वरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले बचने की। दूसरी तरफ मानव आराम से लैपटॉप पर अपने बिजनेस की एनालिटिक्स रिपोर्ट को समझ रहा था। उधर अवंतिका अपने रूम में बैठी मानव का ही वेट कर रही थी। कुछ देर के बाद अवंतिका का सबर जवाब दे जाता है तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाती है तो देखती है कि मानव तो अपने कंप्यूटर रूम की खिड़कियों के पास खड़ा है और किसी कॉल पर धीरे धीरे बात कर रहा है। अब कुछ देर बात करने के बाद जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखा कि सामने अवंतिका खड़ी है। अवंतिका को देखते ही मानव समझ आता है कि ये फिर से उस अमन का राग अलापने आई है। तो मानव साफ शब्दों में कह देता है, मुझे समझ में आ गया तुम क्यों आई है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी? तभी अवंतिका बोले, पर मुझे तो बात करनी है मानव। अवंतिका ने भी तुरंत थोड़ी तेज आवाज में जवाब दिया। अवंतिका के तेवर देखकर मानव को गुस्सा तो बहुत आया, फिर भी वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांत लहजे में कहता है, बोलो क्या बात कहनी है। तो अवंतिका मानव की ओर कदम बढ़ाते हुए कहती है,
आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, पूरी बात सुनने से पहले गुस्सा मत होना। और हाँ, मैं कह रही थी मानव प्लीज आप अमन के अगेंस्ट कुछ मत करिए। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हम बचपन में साथ ही खेले हैं, साथ में ही पढ़ाई की है और इतने सालों के बाद मिले थे हम। बस इसीलिए उस दिन। अब कुछ देर के बाद फिर अवंतिका बोली, मेरे झूठ बोलने की वजह भी आपको पता है। मानव प्लीज आप ये सब तमाशा यहीं रोक दीजिए। आपने अभी जो भी कहा वो आप नहीं करेंगे, प्लीज मानव। अवंतिका जैसे ही शांत हुई, उसने मानव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। मानव ने अवंतिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मानव महेश्वरी, अपने कदम कभी वापस पीछे नहीं लेता, ये तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। अवंतिका बस एक टक उसको ही देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मानव आप समझ नहीं रहे हैं। तभी मानव बोला, मुझे समझना भी नहीं है और तुम जाकर रेस्ट करो और इधर उधर की बातों पर ना ध्यान दो तो बेहतर है। मानव ने कहा तो अवंतिका को भी अब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में मानव से कहा, नहीं करना मुझे रेस्ट। कहती हुए अवंतिका गुस्से में स्टडी रूम से बाहर की तरफ जाने लगी तो मानव ने एकदम से अवंतिका की कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो खुद ही अब काफी गुस्से में आ चुका था। अगले ही पल अवंतिका मानव की बाहों में थी। मानव ने गुस्से में अवंतिका से कहा, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तभी अवंतिका बोली, मानव आप समझ नहीं रही हैं, वो फ्रेंड है। अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव बीच में ही गुस्से में बोला, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो मैं क्या कोई नहीं हूँ तुम्हारा? तो अवंतिका कहती है, मानव आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अवंतिका ने खुद को मानव से छुड़ाते हुए कहा तो मानव ने उसे और कस के पकड़ लिया और कहा, बस बहुत हुआ। तुम चाहती हो कि मैं खामोश हो जाऊं और तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड मेरे खिलाफ जाए। तो अवंतिका बोले, नहीं मानव, अमन ऐसा कुछ नहीं करेगा। अवंतिका ने तुरंत कहा तो मानव उसे गुस्से से घूरने लगा। मानव को गुस्से में देखकर अवंतिका ने तुरंत कहा, मेरा मतलब वो कभी कुछ नहीं करेगा। बस अब जो वो करे है करने दो, मैं उससे दूर ही रहूंगी। आप भी उससे दूर रहो। मानव ने फौरन अवंतिका को छोड़ दिया और गुस्से में स्टडी रूम का दरवाजा पटकता हुआ वहां से चला गया। मानव के जाने के बाद अवंतिका कुछ देर तक तो ब्लैंक हो गई थी। फिर उसने खुद से ही कहा, क्या मानव कभी मेरी बात मानेगा भी? तभी अवंतिका के कानों में मानव की आवाज पड़ी, नहीं। अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें उठाई तो मानव उसी के सामने खड़ा था। अवंतिका ने कुछ कहना चाहा पर मानव ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ जाने लगा। तभी अवंतिका ने प्यार से मानव की तरफ देखते हुए कहा, मानव। मानव ने तुरंत अवंतिका की तरफ देखा तो मानव ने कहा, और अवंतिका एकदम से चुप हो गई। मानव ने अवंतिका को बेड पर लेटा दिया और बोला, अब तुम रेस्ट करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अवंतिका ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मानव को रोकना या उसे समझाना कितना मुश्किल है ये बात सिवाय अवंतिका के कोई समझ ही नहीं सकता था। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह अवंतिका जैसे नींद से जागी, उसने देखा मानव पहले ही जा चुका था। उधर मानव अपने केबिन में बैठा अपना काम देख रहा था कि इतने में ही मानव का केबिन बाहर से नॉक हुआ। कम इन, मानव ने कहा तो अनमोल जल्दी से अंदर आ गया और उसने तुरंत मानव से कहा, सर वो अमन शेखावत आए हैं आपसे मिलने। ये सुनकर मानव के होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अनमोल से कहा, भेज दो उसे। अनमोल ने जैसे ये सुना तो वो तुरंत तेजी से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर के बाद अमन मानव के सामने बैठा हुआ था। जहां एक तरफ मानव एकदम शांत था, वहीं दूसरी तरफ अमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने मानव से ऊंची आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तो मानव बोला, आवाज नीचे, और हाँ, वजह तो तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मानव ने अमन की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा। मानव को इतना ज्यादा शांत देखकर अमन को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अमन ने दोबारा अपने मुंह खोला ही था, इतने में मानव ने फिर कहा, तुम्हारा टाइम ओवर, अब मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। कहते हुए मानव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, पर अमन अभी भी बैठा हुआ था और उसे ही घूर रहा था। अमन को भी समझ में आ रहा था ये सब मानव जानबूझकर कर रहा था, जिससे अमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब तक अनमोल भी वहां आ चुका था। मानव ने अनमोल से अमन को बाहर छोड़ आने के लिए कहा। अमन ने मानव को घुरा और खुद ही अनमोल को साइड करते हुए गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अनमोल की तरफ देखते हुए कहा,
मिस्टर खन्ना के नए सीईओ पर जरा नजर रखो। अनमोल ने अपना सर हिला दिया और मानव अपने केबिन से बाहर निकल गए। अनमोल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मानव अपनी मीटिंग के खत्म होने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी और उसका तुरंत निकलना बहुत जरूरी था, जिससे वो समय पर अपनी मीटिंग के लिए पहुंच सके। मानव ने अवंतिका को बहुत बार कॉल किया, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। मानव को लेट हो रहा था, इसलिए उसने अनमोल को रुकने के लिए कहा और खुद ऑफिस के एक दूसरे स्टाफ को अपने साथ मीटिंग के लिए लेकर चला गया। मानव के चले जाने के बाद अनमोल ने माहेश्वरी मेंशन के लैंडलाइन पर कॉल किया। फोन किसी सर्वेंट ने रिसीव किया था, तो अनमोल ने मानव के लंदन जाने की बात उससे बता दी। साथ ही ये भी बता दिया कि मानव कब तक लौटेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। अवंतिका अपने रूम में ही थी। वो अन्नू के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने अवंतिका के रूम का डोर नॉक किया। यस, अवंतिका ने उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा तो उस सर्वेंट ने कहा, मैम, वो मानव सर आज मीटिंग के लिए लंदन गए हुए हैं। उनके असिस्टेंट का कॉल आया था। तभी अवंतिका बोली, वो कब तक लौटेंगे? उन्होंने कुछ बताया? सर्वेंट की बात सुनकर अवंतिका ने सर्वेंट से पूछा, तो सर्वेंट ने तुरंत जवाब दिया, जी उन्होंने कहा कि मानव सर कब तक वापस लौटेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। सर्वेंट की बात सुनकर अवंतिका ने उसे भेज दिया। वो सर्वेंट चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही अन्नू ने अवंतिका से कहा, वाह, अब तो मानव भी यहाँ नहीं है, तो चल ना कहीं हम घूमने चले। वैसे भी तू कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी और मैं भी बिजी हो जाऊंगी। तभी अवंतिका ने एक पल को सोचा कि वो मानव को कॉल कर ले, पर अगले ही पल उसने सोचा कि मानव ने भी तो उसे कुछ नहीं बताया और उसे छोड़कर चला गया। अवंतिका ने कुछ देर और अन्नू से बात की। फिर अन्नू और अवंतिका ने डिनर पर मिलने का प्लान बनाया और फोन रख दिया। रात के 8 बजे अवंतिका रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली। उसने सिंपल ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो उस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अवंतिका जैसे ही रूम से बाहर निकली, तुरंत ही उसकी नजर अन्नू पर पड़ी, जो उसका ही वेट कर रही थी। अन्नू ने भी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अन्नू ने अवंतिका को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही है। अन्नू की बात सुनकर अवंतिका बस मुस्कुरा दी। अवंतिका और अन्नू शहर में मौजूद एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अन्नू ने उस रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। अवंतिका ने जैसे उस रूम में पहुंचकर अंदर की तरफ देखा, तो उसने हैरानी से सामने से अपनी नजरें हटाकर अन्नू की तरफ कर दी। अन्नू अवंतिका का रिएक्शन देखकर मुस्कुरा दी और बोले, देख क्या रही है, ये सब सच में यहीं पर है, तेरा कोई सपना नहीं है। यह सुनकर तुरंत ही अवंतिका के होठों पर भी मुस्कान तैर गई और अन्नू के साथ ही अवंतिका भी आगे बढ़ गई। सामने उन दोनों के स्कूल फ्रेंड्स थे, जिसमें अवंतिका आज बहुत सालों के बाद मिल रही थी। अवंतिका सभी से एक साथ मिलकर बहुत खुश थी, पर जैसे उसकी नजर अमन पर पड़ी, उसकी स्माइल गायब हो गई। पर अमन अवंतिका को ही मुस्कुरा कर देख रहा था, पर अवंतिका ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। वहां एक बड़ी सी टेबल थी और उसके आसपास बहुत सारी चेयर्स। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अमन अवंतिका के बगल में ही बैठ गया और अवंतिका के दूसरी साइड पर अन्नू थी। अवंतिका अमन की तरफ देख नहीं रही थी। वो जितना हो रहा था उसे अवॉइड कर रही थी और ये बात अमन को पसंद नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद अन्नू के कहने पर सभी ने डिनर का ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर के बाद 3 वेटर वहां आए। सभी के हाथों में डिशेस थी। उन वेटर ने सारी डिशेस सर्व की और फिर वहां से चले गए। सारे फ्रेंड खाने से कम और बातों में ज्यादा लगे हुए थे। अचानक ही अमन के हाथ से जूस का गिलास अवंतिका के ड्रेस में जा गिरा और अवंतिका एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपनी ड्रेस साफ करने लगी। अमन ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अवंतिका। अमन ने अवंतिका ने अमन की तरफ देखते हुए पोलाइटली कहा, इट्स ओके, कहकर अवंतिका वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद ही कुछ पलों के बाद अमन भी अपने फोन का बहाना बनाकर उस प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। अमन भी वॉशरूम की तरफ चला गया। वो प्राइवेट रूम का पूरा एरिया अन्नू ने ही बुक किया हुआ था, इसलिए वहां उनके सिवा कोई और भी नहीं था। अमन वॉशरूम के बाहर अवंतिका का वेट करने लगा। कुछ देर के बाद ही अवंतिका वॉशरूम से बाहर निकली। वो जैसे वॉशरूम से बाहर निकली, वो अपने सामने अमन को देखकर हैरान थी। अमन ने तुरंत अपने कदम अवंतिका की तरफ बढ़ा दिए और अवंतिका के सामने पहुंचते ही उसने अवंतिका से सीधा ही कहा, अवंतिका, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो?
अवंतिका ने जल्दी से जवाब में अमन से कहा। मैं कहाँ, हमें चलना चाहिए। कहते हुए अवंतिका अमन के बगल से निकलने लगी तो अमन ने तुरंत अवंतिका की कलाई पकड़ ली। अवंतिका ने फौरन अमन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये सब क्या है अमन? अमन ने अवंतिका का हाथ छोड़ते हुए कहा, अवंतिका एक बार मेरी बात तो सुनो। अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से जाने लगी तो अमन ने दोबारा अवंतिका का हाथ पकड़ना चाहा, पर अवंतिका ने उससे पहले ही अपना हाथ हटा लिया। अमन ने यह देखकर तुरंत कहा, सॉरी, मैं बस ये कह रहा था कि तुम मुझे सबके सामने ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी? अमन की बात सुनकर अवंतिका ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, सॉरी अमन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो और मैं तुम्हें अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। कहकर अवंतिका वहां से चली गई और अमन तो बस देखता ही रह गया। कुछ देर तक अमन वहीं अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फिर उसने खुद को संभाला और वो अपने दोस्तों के पास ही चला गया। कुछ देर के बाद सभी का डिनर लगभग खत्म हो चुका था। कुछ लोगों ने तो इतनी ड्रिंक्स कर ली थी कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो रहा था, पर सभी को उनकी गाड़ी तक पहुंचाते ही उन सभी के ड्राइवर उन्हें अपने साथ ले गए। एक ही शहर में रहने के बावजूद उनमें से किसी के पास वक्त नहीं होता है कि वो अपने दोस्तों से मिले, उनसे बात करे, अपनी पुरानी यादें ताजा करे। पर आज उन सभी ने अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकाला और खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए वो वक्त जी भर कर जिया। सभी ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। दूसरे दिन से अवंतिका ने अपना काम संभाल लिया था। 3 दिन बीत गए थे, पर मानव का कॉल भी अवंतिका के पास नहीं आया था और जब अवंतिका मानव को कॉल करती तो उसका कॉल लगता ही नहीं था। दूसरी तरफ मानव जैसे ही लंदन पहुंचा, उसने फौरन वहां मौजूद अपनी विला खुलवाकर वहां की सफाई भी करवा ली। 2 घंटे के बाद उसकी पहली मीटिंग थी, इसलिए वो बिना रेस्ट किए ही अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद मानव ने अपना लैपटॉप साइड कर दिया और मीटिंग के लिए तैयार हो गया। लगभग आधे घंटे के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने मानव की गाड़ी रुकी और मानव कुछ गार्ड्स और अपने एक एम्प्लॉय जिसका नाम सबीर था उसके साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। मीटिंग सबसे टॉप फ्लोर पर थी। मानव और सबीर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए और मानव ने सारे गार्ड्स को वहीं रुकने के लिए कह दिया। मीटिंग स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। लगभग सभी लोग मीटिंग के लिए पहुंच चुके थे। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर की तरफ चल कर आई। वो लड़की फुल एटीट्यूड के साथ अंदर आई और सीधे मिस्टर मेहरा के बगल में बैठ गई। मिस्टर मेहरा इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, पर वो अचानक यहाँ लंदन शिफ्ट हो गए। लेकिन अब वो वापस इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। साथ ही वहाँ की जिम्मेदारी अपनी बेटी मिस नीलम मेहरा को देने वाले थे, जिस सिलसिले में आज की मीटिंग थी। कुछ ही देर के बाद मीटिंग शुरू हो गई। लगभग 4 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हुई और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वहां से निकलने लगे। तभी नीलम मानव के पास आई और उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, हाय मिस्टर मानव। तो मानव देवी मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय मिस नीलम। नीलम बस मानव को ही एकटक देख रही थी तो मानव ने उसका हाथ छोड़ दिया और साइड से जाने लगा। नीलम को एकदम से होश आया और उसने मानव को रोकते हुए कहा, मिस्टर मानव। अपना नाम सुनते ही मानव के कदम एकदम से रुक गए और उसने नीलम की तरफ देखा तो नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर मानव, अब तो हम पार्टनर है ना? मानव ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, व्हाट? मानव का रिएक्शन देखकर नीलम ने तुरंत ही अपनी बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है बिजनेस पार्टनर। सो व्हाट? मानव ने कहा तो नीलम मुस्कुरा दी और उसने आगे कहा, मिस्टर मानव, आप इंडिया वापस कब लौटने वाले हैं? नीलम की बात सुनकर मानव उसे देखने लगा तो नीलम ने आगे कहा, वो मैं सोच रही थी कि जब साथ काम करना ही है तो क्यों ना हम एक दूसरे को समझ लें। मानव ने अपनी आंखों में सिर चढ़ाते हुए कहा, बिजनेस के लिए किसी को समझने की जगह अपने बिजनेस को समझना ज्यादा बेटर है। कहकर मानव वहां से चला गया और नीलम उसे देखती रह गए। 2 दिन के बाद मानव की एक और मीटिंग थी, इसलिए वो यहीं पर था। पर इन 2 दिनों में उसने ना जाने कितनी ही बार अवंतिका को कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अरे अब अवंतिका कॉल करती तो मानव भी कॉल रिसीव नहीं करता। उसी तरह 2 दिन बीत गए और मानव अपनी मीटिंग के लिए अपने विला से निकल गया। कुछ देर के बाद मानव एक रॉयल रेस्टोरेंट के सामने था। आज की मीटिंग यहीं के मिडिल फ्लोर के
प्राइवेट रूम में थी जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। जब मीटिंग खत्म हुई तो नीलम मानव के साथ ही बाहर आ गई। वो मानव से बात करना चाहती थी, पर मानव उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। निकल उससे आगे निकल गया। नीलम तो बस देखती रह गई। मानव को तो जैसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो बस यहाँ काम से आया था। उसके बाद वो एक पल यहाँ नहीं रुकता और अब उसका काम भी लगभग खत्म हो चुका था। नीलम ने अपने कनेक्शंस यूज के मानव के वापस इंडिया जाने की डिटेल्स निकलवा ली और उसने भी उसी फ्लाइट में अपनी टिकट बुक कर ली। दूसरी तरफ अवंतिका मानव से बहुत ज्यादा नाराज थी और उसके आने की भी कोई खबर नहीं थी। अवंतिका ओपी जाने के लिए निकल ही रही थी, कितने में मेंशन में रखा फोन बज पड़ा। अवंतिका ने फोन रिसीव करके खुद को इंट्रोड्यूस किया तो सामने से अनमोल की आवाज आई। हेलो मैम, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, मानव सर का असिस्टेंट। हाँ अनमोल बोलो, अवंतिका ने कहा तो अनमोल ने आगे कहा, मैम सर की फ्लाइट अगले 2 घंटे में यहाँ लैंड करने वाली है, क्या आप उनको रिसीव करने जाएंगे? यह सुनकर अवंतिका ने बिना एक पल गवाए कहा, ओके मैं पहुंच जाऊंगी। अवंतिका ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फ्लाइट लैंड फ्लाइट लैंड होने के 20 मिनट पहले ही अवंतिका एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और वो मानव की फ्लाइट लैंड होने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में मानव की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। बाहर निकलते लोगों में अवंतिका मानव को ढूंढ रही थी। अवंतिका को मानव दिखा तो वो अकेले नहीं था, उसके साथ कोई लड़की भी थी जिसने उसका हाथ थाम रखा था। ये देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया और वो बिना मानव से मिले ही वहां से चले गए। मानव जैसे ही बाहर आए उसने देखा उसे रिसीव करने कोई नहीं आया तो उसने तुरंत ही अपनी पॉकेट से फोन निकाल लिया और अनमोल को कॉल किया। अनमोल ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मानव ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ हो तुम और मुझे लेने एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए? ये सब सुनकर अनमोल एकदम से हैरान हो गया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। वो तो अच्छा था कि वो बाहर था और एयरपोर्ट के पास भी। अब फोन अब भी चालू था तो अनमोल ने मानव से कहा, सर वो मैडम ने कहा था कि आपको लेने वो जाएगी, इसलिए मैं। अनमोल अभी कह ही रहा था, कितने में मानव ने बीच में कहा, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी पहुंचो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। यस सर, अनमोल ने कहा। पर तभी उसने देखा कि कॉल तो कट गया तो उसने फोन को घूरते हुए कहा, खड़ूस कहीं का। फिर अनमोल ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुछ देर के बाद ही अनमोल की गाड़ी एयरपोर्ट के सामने थी। अनमोल तुरंत गाड़ी से बाहर आया और वो अंदर भागने ही वाला था। इतने में ही उसके नजर मानव और उसके साथ खड़ी नीलम पर पड़ी। अनमोल को देखते ही मानव गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और मानव ने उसके हाथ से गाड़ी की चाबी ली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नीलम भी जल्दी से मानव के बगल में बैठ गई। मानव ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया और इधर अनमोल के साथ सबीर भी वहीं के वहीं खड़े रह गया। उधर अवंतिका मेंशन ना जाकर ओपी चली गई थी, पर वहां भी वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रही थी। मानव की गाड़ी मेंशन के बाहर रुकी और मानव ने बिना किसी का इंतजार किए जोर से गाड़ी का दरवाजा धकेल के खोला और अंदर चला गया। वहां मौजूद सारे गार्ड से एकदम हैरान थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि मानव गुस्से में है। नीलम भी तेजी से गाड़ी से बाहर आई और मानव के पीछे पीछे चल पड़ी। मानव अपने कमरे में गया और उसने अपना कोट निकाल कर फेंक दिया और गले की टाई थोड़ी ढीली की और सोफे पर टिक कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने दिनों की थकान और ज्यादा ना सोने की वजह से उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद नीलम भी मानव के पास आकर बैठ गई और उसे एकटक निहारने लगी। अवंतिका का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस से बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठते ही अपने ड्राइवर से गाड़ी मैंसन की तरफ ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में अवंतिका मैंसन पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाते ही अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में पहुंचते ही उसने देखा कि मानव सोफे पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें बंद है और नीलम भी उसके पास ही। उसने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसका एक हाथ मानव के सीने पर था। ये देखकर अवंतिका ने अपने हाथ में रखा बैग जोर से नीचे फर्श पर पटक दिया। नीलम के साथ साथ मानव ने भी चिढ़कर अपनी आंखें खोली। मानव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी नजर अपने सीने पर रखे हाथ पर पड़ी। उसने तुरंत ही अपने बगल में देखा तो वहां नीलम थी जो गुस्से से अवंतिका को घूर रही थी। मानव ने गुस्से में नीलम का हाथ झटक दिया और तुरंत अवंतिका की तरफ बढ़ा, पर अवंतिका रूम से बाहर निकल गई। मानव भी उसके पीछे गया, पर अवंतिका सीधे दूसरे रूम में चली गई
और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मानव ने बहुत कोशिश की वो अवंतिका से रूम का दरवाजा खुलवा सके, पर अवंतिका ने दरवाजा नहीं खोला। तो मानव ने अवंतिका को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना ही सही समझा और खुद वहां से वापस जाने के लिए पलट गया। अवंतिका दरवाजे से टिक कर बैठ गई। उसने खुद से कहा, मानव, आप मुझे तो सबसे दूर रखते हैं और खुद उधर। मानव जैसे ही वापस जाने के लिए पलटा, वो लगभग नीलम से टकराते टकराते बचा, पर नीलम एकदम से मानव की तरफ बढ़ी और पीछे होने के चक्कर में मानव गिरने को हुआ तो संभल भी जाता, पर नीलम जानबूझकर मानव के ऊपर गिर पड़ी। अगले ही पल मानव और नीलम नीचे फर्श पर थे। मानव ने अपने ऊपर पड़ी नीलम को देखा और एकदम से उसे अपने बगल में लगभग पटक कर खुद उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मानव ने कहा और गुस्से में वहां से चला गया। मानव के जाते ही नीलम ने मन ही मन कहा, पछताना भी मंजूर है, बस एक बार तुम्हें अपना बना लो। कितने मुश्किल से डेड को मनाया था कि वो तुम्हें मुझे अपने पास रखने के लिए मना ले। अब तक जब तक डेड यहाँ ना आ जाए, पर जब तक तुम मेरे लिए नहीं बन जाते, डेड को मैं इंडिया आने भी नहीं दूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। जल्द ही तुम मेरे होगे और मैं तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी इस मेंशन से बाहर। कुछ देर के बाद नीलम खुद से में ही बड़बड़ाई, लंदन में तो हमेशा तुमने मुझे इग्नोर किया, पर अब नहीं। अब तो काम भी साथ में करना है और रहना भी हमें साथ ही है। ये सब सोचकर नीलम के होठों पर एक स्माइल आ गई और वो भी मानव के पीछे मानव के रूम में चली गई। मानव सावर ले रहा था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज बाहर तक आ रही थी। नीलम वही मानव का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और मानव सिर्फ टॉवल में बाहर आ गया। नीलम की नजरें जैसे ही मानव पर पड़ी, वो एकदम से ब्लैंक हो गई। मानव के शरीर पर अब भी पानी की कुछ बूंदें थी और उसके गीले बाल जो उसके माथे को एक टक छुए हुए थे, उसके सिक्स पैक एब्स भी साफ साफ नजर आ रहे थे। नीलम बिना पलके झपकाए एकटक मानव को ही देख रही थी। मानव इतना आकर्षण लग रहा था कि नीलम उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी और ना ही वो ऐसा करना चाहती थी। जब मानव ने नीलम को खुद को यूं घूरते देखा तो वो बुरी तरह से चिढ़ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर करते हुए कहा, मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम में आना किसी को अलाउड नहीं है। कहकर मानव ने नीलम के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और नीलम बस देखती रह गई। इतने में एक सर्वेंट नीलम के पास भागते हुए आया और उसे एक और इशारा करते हुए कहा, मैडम आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। नीलम ने कुछ भी नहीं कहा और अपने पैर पटकती हुई उस सर्वेंट के पीछे चली गई। इधर मानव तैयार होकर रूम से बाहर आया और वापस से दूसरे रूम के सामने जाकर अवंतिका को आवाज लगाने लगा, पर अवंतिका ने दरवाजा नहीं खोला। मानव ने अपनी आंखें बंद करके अपने बालों पर हाथ फेरा और तुरंत अपने पैंट के जेब से एक मास्टर की निकाल ली और अगले ही पल उस रूम का दरवाजा खुल गया। दरवाजे की आवाज सुनकर अवंतिका ने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो मानव उसे ही देख रहा था। यह देखकर अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा ली और अवंतिका को ऐसे देखकर मानव उसकी तरफ बढ़ गया। मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे खड़े करते हुए कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो बस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ है। मानव की बात सुनते ही अवंतिका ने मानव की तरफ देखा और कहा, देखकर तो नहीं लगता। मानव ने गुस्से में कहा, अवंतिका बहस मत करो और चलो यहाँ से। अवंतिका ने एक नजर मानव की तरफ देखा, फिर वापस से सोफे पर बैठती हुई बोली, नहीं। मानव को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने वापस से अवंतिका को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, बस बहुत हुआ। कहते हुए मानव ने झट से अवंतिका को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे रूम से बाहर डाइनिंग एरिया में ले गया। नीलम पहले से ही यहाँ बैठी मानव का इंतजार कर रही थी, पर जब उसकी नजर मानव और अवंतिका पर पड़ी तो वो अवंतिका को मानव की बाहों में देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने हाथ पर पकड़ी चम्मच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मानव ने अवंतिका को एक चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसने खाना स्टार्ट किया। ये देखकर मानव ने खुद ही उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। शुरू में तो अवंतिका ने बहुत नखरे किए, पर मानव ने उसे खिला ही दिया। मानव और अवंतिका को इस तरह साथ देकर नीलम की तो भूख ही मर गई थी, पर मानव और अवंतिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपना खाना खत्म किया और मानव ने वापस से अवंतिका को अपनी बाहों में उठा लिया। अवंतिका एकदम से चौंक गई। उसने मानव से कहा,
मानव मैं चल लूंगी, अब नीचे उतारिए मुझे। पर मानव ने अवंतिका की बातों का ध्यान नहीं दिया और उसे रूम की तरफ ले गया। नीलम जो कब से उन्हें ही देख रही थी, अब उससे ये सब सहन नहीं हुआ और उसने खाने की प्लेट खुद से दूर की और गुस्से से उठकर अपने रूम में चले गए। मानव ने रूम में आकर अवंतिका को बेड पर बिठा दिया। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मानव ने तुरंत जाकर देखा तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर दूध से भरा हुआ गिलास था। मानव ने दूध से भरा वो गिलास उठा लिया और उस सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके जाने के बाद मानव हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आ गया और अवंतिका को देते हुए बोला, ये लो, इसे जल्दी से खत्म करो। अवंतिका ने दूध को देकर अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पीना दूध। कहकर अवंतिका एकदम से बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया। तभी मानव ये देखकर दूध का गिलास वहीं साइड टेबल पर रख दिया और फिर उसने अवंतिका के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। तो अवंतिका एकदम से उठकर बैठ गई और उसने चढ़कर मानव की तरफ देखा तो मानव ने मुस्कुराते हुए चुपचाप दूध पीने के लिए कहा, लेकिन अवंतिका ने साफ साफ मना कर दिया। तो मानव भी उसी के बगल में बैठ गया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिद्दी होती जा रही हो? ये सुनकर अवंतिका ने अपनी आंखें छोटी कर ली और मानव को घूरने लगी। तो मानव मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत दूध का गिलास उठा लिया और अवंतिका की तरफ बढ़ा दिया। अवंतिका ने वहां से उठना चाहा तो मानव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और बोला, जब तक इसे खत्म नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने पीछे होना चाहा पर मानव की पकड़ मजबूत थी। तभी मानव ने अवंतिका की तरफ देखा जिसका चेहरा अब एकदम से लाल हो चुका था। तभी उसने तुरंत दूध का गिलास अवंतिका की तरफ बढ़ा दिया। अवंतिका ने इस बार बिना कुछ कहे ही दूध का गिलास खाली कर दिया। यह देखकर मानव के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अगली सुबह नीलम रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आई और मानव का इंतजार करने लगी ताकि वो मानव के साथ ही ओपी जा सके। पर तभी एक सर्वेंट उसके पास आया। उसने नीलम से कहा, मैम, सर ऑफिस के लिए पहले ही जा चुके हैं। ये सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आया पर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने के लिए पलटी। तभी उसके कानों में अवंतिका की आवाज पड़ी जो सर्वर से गाड़ी निकालने के लिए कह रही थी। नीलम ने पलट कर अवंतिका की तरफ देखा पर अवंतिका ने एक नजर भी नीलम की तरफ नहीं डाली। यह देखकर नीलम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत अवंतिका की तरफ बढ़ गई और अवंतिका बाहर की तरफ जाने लगी। तो नीलम ने उसे आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी मिसेज महेश्वरी। इतना सुनते ही अवंतिका के कदम एकदम से रुक गए। उसने नीलम की तरफ देखा जो लगभग उसके बगल में आकर खड़ी हुई थी। अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा तो नीलम ने तुरंत ही अपना मुंह खोला पर उससे पहले ही अवंतिका ने कहा, मेरे पास अभी फालतू चीजों और लोगों के लिए वक्त नहीं है। कहकर अवंतिका वहां से निकल गई और नीलम का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर के बाद अवंतिका ऑफिस में थी और वो अपने काम में बहुत बिजी हो गई। दूसरी तरफ नीलम भी ऑफिस में पहुंच चुकी थी। हालांकि वो सीधे मानव के पास पहुंची और उसके पास रहकर जानबूझ के एक चीज को समझने में वो बहुत ही ज्यादा समय लगा रही थी। आखिरकार मानव का सबर जवाब दे गया और उसने अनमोल को नीलम को हैंडल करने के लिए कहा और खुद वहां से चला गया। लंच का समय हो चुका था और अवंतिका अभी भी बिजी ही थी कि इतने में ही उसके ऑफिस के ही एक स्टाफ ने उसे एक लंच बॉक्स ला कर दिया। उस बॉक्स को देखते ही अवंतिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वो बॉक्स उस स्टाफ के हाथ से ले लिया। वहीं दूर 20 बिल्डिंग मंजिल के सबसे टॉप फ्लोर पर एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था और उसके सामने मानव की तस्वीर लगी हुई थी। वो आदमी गुस्से से उसे घूर रहा था। तभी किसी की आवाज उस माहौल में गूंजी, बॉस, मानव महेश्वरी लंदन गया हुआ है। जो मिस्टर मेहरा के साथ उसकी कोई मीटिंग थी। मिस्टर मेहरा यहाँ वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसी सिलसिले में उनकी बेटे भी मानव महेश्वरी के साथ इंडिया आई हुई है। तभी उस शख्स ने अपना सर हिला दिया और अपने सामने खड़े लड़के को इशारे से वहां से जाने के लिए कहा। इशारा पाते वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। इधर नीलम और मानव अपना काम कर रहे थे और अवंतिका का काम खत्म हो चुका था, इसलिए उसने मानव को कॉल किया। दूसरी तरफ मानव किसी से बात कर रहा था और उसका फोन टेबल पर रखा हुआ था और नीलम वहीं बैठी कुछ फाइल्स को चेक कर रही थी। इतने में टेबल पर रखा मानव का फोन बज पड़ा। नीलम ने देखा तो स्क्रीन पर माई हार्ट फ्लेस हो रहा था। ये देखकर तो नीलम का खून ही खोल गया। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया पर थोड़ी देर के बाद दोबारा फोन बजा तो नीलम ने फिर से कॉल कट कर दिया। अवंतिका ने तीसरी बार कॉल किया तो एक रिंग पूरी भी नहीं गई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अवंतिका को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत
ड्राइवर के साथ घर चली गई। उसने गार्ड्स को भी अपने साथ नहीं आने दिया। अवंतिका अभी आधी दूर पहुंची ही थी, इतने में ही एक काले रंग की गाड़ी आकर अवंतिका की गाड़ी के सामने रुकी। ये देखकर ड्राइवर ने झट से गाड़ी का ब्रेक दबा दिया और अवंतिका की गाड़ी रुक गई। दूसरी तरफ मानव अपनी बात खत्म करके नीलम के सामने आकर बैठ गया और अपना काम देखने लगा। और नीलम अब काम काम कम और मानव की तरफ ज्यादा देख रही थी। कुछ देर के बाद मानव का काम खत्म हो चुका था, तो उसने अवंतिका को कॉल किया, पर सामने से मानव का कॉल कट कर दिया गया। मानव ने फिर से कॉल किया तो सामने से दोबारा फिर से कॉल कट कर दिया गया। मानव को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। मानव ने रिसेप्शन में कॉल करके पूछा तो रिसेप्शन में बैठी लड़की ने कहा, सर वो अवंतिका मैम तो कब का चली गई, लगभग 1 घंटा पहले। ये सुनकर मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मानव का फोन दोबारा से बज पड़ा। कॉल अवंतिका का, यहाँ पर मानव ने गुस्से में कॉल रिसीव नहीं किया और वहां से निकल गया। नीलम भी मानव के पीछे पीछे निकल गई। मानव जैसी गाड़ी में बैठा, नीलम भी उसके दूसरी तरफ आकर बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर के बाद ही वो दोनों माहेश्वरी मैंसन पहुंच चुके थे। मानव ने तुरंत अंदर चला गया और नीलम भी। मानव ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, अवंतिका उसे कहीं नहीं दिखी। जब रूम में पहुंचा तो भी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहा था, पर वहीं भी अवंतिका नहीं थी। मानव ने अपना फोन उठाया और अवंतिका का नंबर डायल किया। 3-4 बार ट्राई किया पर कॉल डिस्कनेक्ट ही नहीं हुआ और 5वीं बारी में अवंतिका का नंबर ओ बता रहा था। मानव तुरंत अपने रूम से निकलकर नीचे आया। मानव ने एक सर्वेंट से अवंतिका के बारे में पूछा तो उसने कहा, अवंतिका मैडम तो अपने ऑफिस के लिए निकलने के बाद अब तक वापस ही नहीं आई। व्हाट? मानव के मुंह से निकला और वो तुरंत मेंशन के बाहर जाने के लिए बढ़ा। उसने एक नंबर डायल किया तो रिंग तो जा रही थी, पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। मानव ने दूसरे नंबर डायल किया, उसमें भी पूरी पूरी घंटी गई पर कोई कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। मानव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी नीलम भी चेंज करके बाहर आ गई और मानव को परेशान देखकर वो उसकी तरफ ही बढ़ गई, पर इससे पहले कि नीलम मानव तक पहुंच पाती वो वहां से निकल गया। नीलम एकदम से हैरान हो गई। मानव बाहर निकला और बिना किसी का इंतजार किए वो खुद गाड़ी ड्राइव करके निकल गया। वो अभी भी किसी का नंबर डायल कर रहा था। आखिरकार दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव कर ही लिया। कॉल रिसीव होते ही मानव ने फौरन पूछा, अवंतिका कहाँ है? सामने से कुछ कहा गया जिससे मानव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से में कॉल कट करके अपनी गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। कुछ देर के बाद मानव एक बड़े से बंगले के पास पहुंच गया। गार्ड्स ने जैसे ही गाड़ी में मानव को देखा, उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया। मानव ने तेजी से गाड़ी अंदर ले ली। मानव गाड़ी से बाहर आया और गुस्से में बंगले के अंदर चला गया। सारे गार्ड्स और सर्वेंट एक साइड हो गए। मानव बिना किसी पर भी ध्यान दिए सीधी सीढ़ियों से ऊपर गया और एक कमरे में घुसने ही वाला था। इतने में ही उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही मानव का गुस्सा और बढ़ गया। मानव ने गुस्से में अपने सामने खड़े लड़के से कहा, मेरे सामने से हट जा, वरना आगे से कभी बीच में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी। उस लड़के ने घूर कर मानव को देखा और कहा, अपनी औकात मत भूल। वो लड़का अभी कुछ कह ही रहा था, इतने में मानव ने उसे साइड में धक्का देते हुए कहा, औकात की बात तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो लड़का एकदम से किनारे हो गया और मानव अंदर चला गया। उस लड़के ने गुस्से में कहा, मानव, और फिर वो भी मानव के पीछे चला गया। मानव ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसके नजर सामने गई जहां बेड पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। साथ ही वह आदमी बहुत से मशीनों और डॉक्टरों से घिरा हुआ था। वहीं किनारे पर साइड पर अवंतिका बैठी एकटक उस आदमी को देख रही थी। मानव उसकी तरफ बढ़ा बढ़ा पर वो लड़का वापस से बीच में आ गया और वो जाकर अवंतिका के पास बैठ गया। जब अवंतिका ने उसे देखा तो उसके गले से लग गई और कहने लगी, भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। तभी विराज ने अवंतिका का सर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है पापा को, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, तू चिंता मत कर, समझी? चल अब डिनर कर ले, तैयार है? जब से आई है यहीं बैठी हुई है। अगर पापा को पता चल गया तो वो मेरी क्लास लगा देंगे। अचानक अवंतिका की नजर मानव पर पड़ी तो वो उसकी तरफ बढ़ने को हुई, पर विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहने लगा, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ध्यान ही नहीं रखता तेरा। विराज ने मानव को घूरते हुए कहा और मानव तो पहले से ही उसे घूर रहा था। अवंतिका ने अपने भाई की तरफ देखा, फिर मानव की तरफ, फिर उसने अपने भाई से कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वो तो बस अवंतिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। इतने में ही विराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे सब पता है कि तू कितनी ठीक है, चल मेरे साथ। कहते हुए विराज अवंतिका को अपने साथ ही नीचे डाइनिंग एरिया में ले गया। मानव भी उसके साथ ही चल दिया। मानव को तो अवंतिका के सिवाय किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव नीचे आया और वो विराज को ही घूर रहा था, लेकिन विराज ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। विराज ने अवंतिका को एक चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। और मानव अवंतिका की दूसरे साइड में बैठते हुए बोला, हाँ अवंतिका, तुम जल्दी से डिनर कर लो, फिर हमें घर भी तो जाना है। अवंतिका ने अपना सर हिला दिया और विराज मानव को घूरने लगा, जिसे देखकर मानव ने विराज को एक तिरछी स्माइल दे दी। अवंतिका अब वापस अपने पापा के पास थी। उसने मानव से कह दिया था, पर अभी वापस घर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा। वो मानव ने उसे घर चलने का इशारा किया। विराज जो कब से मानव को ही देख रहा था, उसने तुरंत अवंतिका से कहा, गुड़िया तू कहीं नहीं जाएगी, वैसे भी पापा को तुझसे मिलना है और वो सुबह तक होश में भी आ जाएंगे, इसलिए तू यहीं रुक जा। तभी मानव को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, वो यहाँ नहीं रुकेगी, तुम ही थे जिसने अपनी गुड़िया को घर से बाहर का रास्ता दिखाया था, और अब अचानक उसकी इतनी फिक्र, इतनी देर से चुप। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो कहोगे। अवंतिका अब मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहन नहीं, इसलिए वो अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। कहते हुए मानव आगे बढ़ा और उसने अवंतिका का हाथ थामना चाहा, पर विराज ने उसका हाथ दूर करते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी बाद में है, पहले वो इस घर की बेटी और मेरी बहन है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। चाहो तो तुम भी रुक सकते हो, पर गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी बस। विराज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। अवंतिका ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर मानव की तरफ देखते हुए ना में सर हिला दिया। मानव को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से में अवंतिका की तरफ बढ़ा, पर विराज एकदम से बीच में आ गया। तो आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।